स्नो वाइट एंड रेड रोज। एक दफा का जिक्र है कि एक माँ और उसके दो बेटियां जंगल के करीब एक खूबसूरत झोपड़ी में रहती थी। एक बेटी का नाम रेड रोज और दूसरी का स्नो वाइट था, क्योंकि एक लड़की के बाल सुर्ख थे और दूसरी के मैले। एक को स्नो वाइट रेड रोज कहा जाता था और दूसरी को। स्नो वाइट को अपनी माँ के साथ रहना पसंद था। स्नो वाइट नरम और पुरसुकून मिजाज की थी, जबकि रेड रोज को तितलियों का पीछा करते हुए भागना पसंद था। वो अक्सर जंगल में इन तमाम छोटे जानवरों के साथ खेलने के लिए जाते थे, जो इन पर भरोसा करते थे और जानते थे कि वो जानवर अच्छे हैं। सर्दियों की एक सर्द शाम पूरी फैमिली आग के गिर्द बैठी हुई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने कहा, जाओ दरवाजा खोलो, इतनी सर्दी में किसको पनाह की जरूरत होगी, उसे अंदर आने दो। रेड रोज ने दरवाजा खोला, लेकिन उसे एक बड़ा सरप्राइज मिला। वहां खड़ा कोई शख्स नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा रीछ था। रेड रोज ने एक बड़े रीछ के लिए दरवाजा खोला। रेड रोज डर के चीखने लग गई, लेकिन रीछ मुस्कुराकर कहा, मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मुझे आराम करने की जगह मिल सकती है? इनकी माँ ने उसे गर्म करने के लिए हर्बल चाय बनाई। स्नो वाइट और रेड रोज उसकी खाल से बर्फ साफ करने लग गई। रीछ हंसा, ओह बहुत गुदगुदी हो रही है। जल्द ही वो सब हंसने लग गए। उन्होंने रीछ को कंबल में लपेट लिया और वो सब आग के सामने बैठ गए। रीछ पूरी सर्दियों में उनके पास ही रहा। उसने घर के काम काज में उनकी मदद की और दोनों बहनों को बर्फानी जंगलों में घुमाने ले जाता था। जब बहार आई तो रीछ ने कहा, अब मैं अलविदा कहना चाहता हूँ और इतनी मेहरबानी के लिए आप सबका शुक्रिया। तुम कहाँ जा रहे हो प्यारे रीछ? स्नो वाइट ने पूछा। मुझे अपने जंगल में जाना है और अपने खजाने को शरीर वुडलैंड से बचाना चाहिए। सर्दियों में वो ज़ेरे जमीन रहते हैं, लेकिन अब मौसम गर्म है, अब वो मेरे खजाने को मेरे घर में से छीनने आएंगे। वो सब उसे जाते देखकर अफसुर्दा हुए और हाथ हिलाकर अलविदा किया। कुछ दिनों बाद लड़कियां नदी के किनारे चल रही थीं। उन्होंने कुछ चीखें सुनी, तो वो जल्द से ये देखने के लिए गई कि किसकी चीखने की आवाज है। एक लंबा आदमी दरिया के किनारे अपनी दाढ़ी पानी में डुबोए हुए था। उन्होंने देखा कि एक केकड़ा उसके सर से चिमटा हुआ है। रेड रोज और स्नो वाइट लंबे आदमी को देखकर हंसती रही। रेड रोज और स्नो वाइट हंसी ना रोक सके। वहां मत खड़े रहो, मेरी मदद करो, लंबे आदमी ने कहा। दोनों लड़कियों ने उसकी दाढ़ी को खींच लिया, लेकिन वो उससे केकड़े से आजाद ना कर सकी। रेड रोज ने कैंची निकाली और लंबे आदमी की दाढ़ी के सिरे को काट दिया। केकड़ा अपने पंजे से जकड़े हुए लंबे आदमी की दाढ़ी के टुकड़े के साथ गिर गया। तुमने मेरी कीमती दाढ़ी काट दी, लंबा आदमी चिल्लाया। उसने अपनी बोरी उठाई और तेजी से जंगल में चला गया। रेड रोज और स्नो वाइट ने जैसे ही लंबे आदमी की दाढ़ी को काटा, वो आदमी अचानक से छोटा हो गया। हाँ हाँ, कितना बदतमीज और गुस्से वाला छोटा आदमी है, स्नो वाइट हंसने लग गई। हमें उसे वहां इसी हाल में छोड़ देना चाहिए था, रेड रोज ने मुस्कुराकर कहा। घर जाते हुए उन्हें एक लेटा हुआ जानवर मिला, जो लगता था कि सो रहा है। उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्म था। लड़कियों ने उसे आहिस्ता से जगाने की कोशिश की। उसने आंखें खोलकर रेड रोज को देखा। लगता है मैं जरूर ख्वाब देख रहा हूँ, और वो इन दोनों को देखकर रोने लग गया। रेड रोज ने पूछा, तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे आई? उस बदतमीज बूढ़े लंबे आदमी ने मुझ पर जादू किया और मेरा खजाना चुरा लिया। तभी अचानक इनका पुराना दोस्त रीछ नमूदार हुआ। लड़कियां दौड़कर उसके गले लग गई। रीछ अपने एक दोस्त के साथ था। वो दोनों बहनों की तरफ मुस्कुराकर अपने दोस्त से बोला, एंड्रयू, ये वो मेहरबान बहनें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। उन्होंने मेरी मदद की और मुझे पिछले सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाया। मेरे भाई की मदद के लिए आपका शुक्रिया, एंड्रयू ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अचानक लंबा आदमी अपने कंधे पर बोरी के साथ नमूदार हुआ, तो एंड्रयू ने, जो रीछ का दोस्त था, उसने लंबे आदमी से कहा, मेरा खजाना मुझे फौरन वापस कर दो। एंड्रयू ने छलांग लगाकर साथ रखी तलवार निकाल ली।
تو لمبے آدمی نے کہا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ہرا سکتا ہوں؟ اور لمبا آدمی ہنسا اور اس نے ریچھ کی طرف اشارہ کیا۔ تم ریچھ بننا پسند کرتے ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ ریڈ روز نے پوچھا۔ وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ اس نے ہمارا خزانہ چرایا اور میرے بھائی کو ریچھ بنا دیا، اینڈریو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ان کا خزانہ واپس کر دو، ریڈ روز نے لمبے آدمی سے سختی سے کہا۔ کبھی نہیں، بڑا آدمی چلایا۔ وہ اچانک سے اور زیادہ لمبا ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ 8 فٹ لمبا ہو گیا اور ان سب پر چڑھ گیا۔ کوئی مجھے نہیں ہرا سکتا، لمبا آدمی ہنسا۔ میں سب سے لمبا اور مضبوط ہوں۔ ریڈ روز نے اینڈریو کی تلوار پکڑی اور لمبے آدمی کی طرف بھاگی، چھلانگ لگا کر اس کی داڑھی کو کاٹ دیا۔ لمبا آدمی اچانک چھوٹا اور چھوٹا اور چھوٹا ہونے لگا اور واپس بہت چھوٹا ہو گیا۔ لمبا آدمی ریڈ روز پر چلایا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری داڑھی کاٹنے کی؟ اور وہ جنگل میں بھاگ گیا۔ جیسے وہ ڈر سے جنگل کی طرف بھاگا، اس کا جادو ختم ہو گیا اور ریچھ اچانک ایک انسان میں تبدیل ہو گیا جس کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ تھی۔ میں گیفت ہوں، بادشاہ کا بیٹا، اس نے کہا۔ لمبے آدمی نے میرا خزانہ چرانے کے لیے مجھ پر جادو کیا ہے اور مجھے ریچھ بنا دیا تھا۔ تم نے اس کی داڑھی کاٹی، جادو کو ٹوٹ گیا۔ شکریہ۔ ریچھ ایک خوبصورت آدمی میں بدل گیا۔ وہ سب بہت اچھے دوست بن گئے اور خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔